करम हो गया है, अता हो गई है। डॉक्टर साहब अकरम मियां, असलम मियां, उनके भाई और उनके आए हुए रिश्तेदार दोस्त सुने, करम हो गया है, अता हो गई है, करम हो गया है, अता हो गई है, करम हो गया अता हो गई है, निगाहे नबी आसरा हो गई है, निगाहे नबी आसरा हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान करम हो गया है, अता हो गई है। और इस शेर को समाप्त कि गम मुस्तफा से बेफज़िले ताला। ये अशार को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ मोहम्मद साहब, अल्लाह का शुक्र में बनावटी बात पसंद ही नहीं करता, जो हक है वही बोलता हूँ और वही सुनता भी हूँ माशाअल्लाह। इसीलिए तो 9 रबीउल सानी से लेकर अभी तक मुसलसल प्रोग्राम में रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तो ये मियां थे जनाब आकिब साहब, इन्होंने देखा है ये बंदा जो अल्लाह का बैठा है ना, हम तो दुआ करते ही हैं इंशाअल्लाह गौ से पाक का करम होगा। ये कोई बनावटी बात नहीं कर। इन्होंने हमसे कहा था कुछ दिन पहले जब प्रोग्राम करना था, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो बाबू? तो कल तस्बीह में दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, कुरान शरीफ पढ़ा हुजूर, अब दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या है, किसने फोन लगा? कहने हुजूर चाहते हैं कि सरकार गौसे आजम की महफिल बना ले। कुछ नहीं जाएगा साथ में, कुछ न जाएगा, न बेटा जाएगा, न बेटी जाएगी, न तुम्हारे रिश्तेदार जाएंगे, न तुम्हारी दौलत जाएगी, न तुम्हारी शोहरत जाएगी। अगर जाएगी साथ में, अगर कोई चीज साथ में जाएगी तो गौसे आजम की मोहब्बत जाएगी, गरीब नवाज की मोहब्बत जाएगी, मुर्शिद की मोहब्बत जाएगी। हाँ, जो तुमने इस दुनिया में अल्लाह रसूल की राह में खर्च किया है उसी की बरकतें तुम्हें अता होगी, और कुछ न जाएगी, सब यही रह जाएगा। जिस बेटे के लिए तुम सजा रहे हो वो बेटा कब बेवफा हो जाए क्या मालूम। अगर तुम वफादारे गौस बन के रहोगे, वफादारे ख्वाजा बन के रहोगे, वफादारे औलिया अल्लाह बन के रहोगे, तो ये बेटे निकल में भी इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए जाएंगे कि मेरा बाप गुलाम गौस का ख्वाजा का। तो ये जो अशार में मोहम्मद साहब इन्होंने कहा, तो मैंने कहा बाबू क्या है? अरे यार तुम बहुत खुद परेशान हो यार, और प्रोग्राम कराना का मतलब ये होता है कि फिर उसमें खर्चे लगते हैं। बोले नहीं हजरत, दिल ऐसा मचल रहा है कि आप बस तारीख दे दीजिए, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सब पूरा कर देगा। जो पूरा ना होगा तो मेरे दाहिने बाजू और बाएं बाजू मेरे भाई भी तो हैं, अरे हो सकता है भाइयों की मोहब्बत आ जाए, वो भी साथ ले लेंगे। लेकिन मुझे गौसे पाक की महफिल में, ये अल्लाह का बंदा हमसे बोला, यकीन जान जो मैं रसूल से बोल रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम दुरूद पढ़ रहे हो तो मेरे नबी तक दुरूद पहुंचेगा इंशाअल्लाह, और उसकी बरकतें तुम्हें हासिल होंगी, उसकी बरकतें हासिल। अरे मौलाना शहादत मियां ऐसे तारीख थोड़ी दे देते हैं, इनसे पूछो, इनसे पूछो, ये कोई मामूली लोग नहीं है। अभी मैं रायपुर के लिए तारीख लिया तो कहा हुजूर क्या करें, आपकी बात तो काट न पाता, लेकिन मैं बगदाद शफीर का मुसाफिर बन गया हूँ, बगदाद शरीफ जा रहा हूँ, माफ कर दीजिए। ये ऐसे लोग नहीं कैसे बस बोल दो तारीख ले लेंगे, वो हमारे जैसे लोग हैं, कोई भी आवाज में दौड़े दौड़े चले जाते हैं। ये बहुत ऊंचे लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, और बड़े लोग थे तभी तो बड़ी बड़ी बातें कह के गुजर गए। ये कहीं न कहीं जब इश्क सच्चा है, इश्क अच्छा है, तो फिर उस महफिल में इश्क वाला भी आया किया करता है।
अगर मोहब्बत कामिल है, मोहब्बत में जज्बा है, मोहब्बत में जुनून है, मोहब्बत में इश्क है, तो फिर अल्लाह वैसे ही अपने बंदों को भी उस महफिल में भेजा किया करता है। ये मेरा कहने का मकसद है। तो मैं उसी अशार को पढ़ने जा रहा हूँ। जब इन्होंने हमसे कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी हालात अच्छी नहीं है, इतनी दिक्कतें हैं, डॉक्टर साहब के भी घर में शादी होने वाली है, अकरम मियाँ भी परेशान है, महफिल रहने दीजिए, बहुत करना है, नियाज़ बना लीजिए, इमाम साहब को बुला लेना, एक आधा और आलिम लोगों को। नहीं जो बस आप तारीख दे दीजिए, इंशाअल्लाह हमें गौसे पाक की महफिल बना लेंगे, हमें उम्मीद है अल्लाह सब पूरा कर देगा। अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने करम कर दिया। तो अब सुने उस अशार को सुने। डॉक्टर नसीम साहब आपको तरह मुतवज्जो कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो शरीक है इसलिए कि गम मुस्तफा से बेफज़ीले ताला, गम मुस्तफा से बेफज़ीले ताला, गम मुस्तफा से बफज़ले ताला, तबीयत मेरी आशना हो गई है, तबीयत मेरी आशना हो गई है, आसरा हो गई है। और इस शेर को समाज फरमा ले कि ज़माना हमारा दब कर रहा है, ज़माना हमारा दब कर रहा है, ज़माना हमारा अदब कर रहा है, नजर आपकी हम पे क्या हो गई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, सरकार सरताजे मिल्लत, सरकार सरताजे मिल्लत। सुभान हो गया है अता हो गई है। दरूद पाक लीजिए जल्दी से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, बस ये समझ लीजिए कि आप ऐसे नहीं हैं कि जिसका कोई रहनुमाई करने वाला ना हो, कोई देख रेख करने वाला ना हो, कोई तुम्हारा जिम्मेदार ना हो। आप किसी के साए में जिंदगी जी रहे हैं, किसी के देख रेख में आपकी जिंदगी चल रही है। वरना मेरे गौसे पाक ने फरमाया था 5वीं सदी में, अब चल रही है 1446 सदी। मेरे गौसे पाक ने फरमाया था कि मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह से देखा किया करता हूँ जिस तरह से लोग अपने हथेली में राई के दाने को देखा करते हैं। ये कभी न सोचो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह ने अपने वलियों को वो पावर दिया है कि तुम जहां रहोगे, जैसा करोगे, वो देख रहे हैं। और रब्बे करीम तो समीउल बसीर है। मेरे रब से तो कोई चीज छुपी नहीं है। और रब तक पहुंचने के लिए अल्लाह वालों के जरिए से रास्ता मिला करता है, उनके दामन से रास्ता मिला करता है, उनके निस्बत से रास्ता मिला करता है। इसलिए जब तुम अल्लाह वालों के सच्चे गुलाम हो जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी रहमत में जगह अता फरमा देगा। इसलिए कोशिश करो मेरे प्यारे, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। और अभी मौलाना शहादत साहब ने जो बयान किया है, कोशिश करो। कोशिश क्या, तुम नबी की उम्मती हो, तुम ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं हो। तुम्हारा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिन्होंने
मक्का से लेकर मदीना शरीफ तक अपने गुलामों से कहा, जान चली जाए लेकिन हमेशा हक बोलना और सच बोलना। सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, हमेशा पाक साफ रहो, बुजुर्गों की सोहबत हासिल करो, अइम्मा की इज्जत करो। अब रहा वक्त ज्यादा जाती न कोई कोशिश कर रहे हैं। इस महफिल के मनाने का सिर्फ ये मकसद है कि लंगर खिलाना नहीं, बल्कि मोहम्मद असलम साहब, नसीम साहब, अकरम मियां लोगों ने इसलिए मनाया कि खुद दीन की बातें सीखे। क्योंकि अब उम्र हो गई, मदरसे में नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, किसी उस्ताद की सोहबत में नहीं जा सकते, तो जो वक्त मेरे गोश्त ने दिया है उनकी महफिल सजा कर कुछ दीन की बातें सीख लें। तो ये सीखने वाली जगह है। कोशिश करो हमेशा पाक रहो, हमेशा पाक रहो, हर हाल में पाक रहो, जिस्म से भी, रूह से भी, मन से भी, तन से भी, जुबान से भी, कदमों से भी, हाथों से भी, निगाहों से। जब तुम पाक रहोगे तो फिर इंशाअल्लाह जब भी उस रब पाक से दुआ मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा। अब दूसरी चीज, अगर मुसलमान हो और किसी अल्लाह के नेक बंदे के दामन से राबिस्ता हो, तो कोशिश किया करो हमेशा बावजू रहा किया करो। जब बंदा पाक होता है, बावजू होता है, तो उसके ऊपर कोई जालिम कभी जुल्म नहीं कर सकता, किसी हासदीन की हसद में वो नहीं रह सकता, किसी यानी साहिर की नजर में नहीं आ सकता, क्योंकि वो बावजू होकर रह रहा है। और जब बावजू होता है तो उसके मुर्शिद की नजरें इनायत हुआ करती है, उसके मशाइखों की नजरें इनायत होता है। और तीसरी चीज, जब बंदा नमाज के हालत में नमाजी बन जाता है, तो जानते हो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा ज़मीन पर सजदा रेज होकर सुभान रब्बियल आला पढ़ता है, तो रब ताला फरिश्तों के बीच में कहता है, देखो मेरा बंदा मुझे पहचान गया है और मेरी बारगाह में सजदे में सर को झुका लिया है, मेरी तारीफ कर रहा है। ऐ फरिश्तों, मैंने अपने बंदे को कबूल कर लिया है। तो नमाज की पाबंदी करो, खुद करो, अपने बेटों को कराओ, बेटियों को कराओ, अपने घर की पर्दानिशीन ख्वातीन इस्लाम को कराओ, और अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत किया करो। अगर कुरान नहीं पढ़े हो तो कुरान को चूम लिया करो, उठाकर कुरान के कुछ वर्कों को खोलकर कुरान को देख लिया करो। अब कुरान का छूना, कुरान का देखना, कुरान को चूमना, ये भी इबादत में शुमार किया जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और मज़हब इस्लाम में मजबूती के साथ हमें कायम दाम रखने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अभी गुलाम नबी साहब बोले कि 2 अशार मनकबत के पढ़ दीजिए। अरे मोबाइल थमा भी दिए, अब अगर ना पढ़े तो इनका दिल टूटे, या इधर असलम साहब का शायद इशारा है तो सुन लीजिए, उसके बाद अब लंगर शरीफ तो खाना ही है। मेरी जिंदगी के रहबर, मेरे जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौ से आज़म, मेरे जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौ से आज़म, मेरे जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौ से आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर, नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौ से आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौ से आज़म। और इस शेर को समाप्त फरमा ले। इस महफिल पाक की बरकत से अल्लाह ताला हम सब का वीज़ा मकदाम शरीफ का अता फरमा दे। मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्था पे आकर, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल
की आरज़ू है, तेरे आस्था पे आकर मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे दर पे आ, तेरे दर आस्था पे आकर रहूं बन के तेरा नौकर, रहूं बन के तेरा नौकर, बड़े पीर गो से आज़म नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गो से आज़म। उठ सलातो सलाम अस्सलाम भाई। हां अस्सलाम। काबे के बदरूदुज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमशुदुहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर